महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। पर तुलसीदास विचार करें, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। महाराज आज वही बात कर रहे हैं श्री गोकर्ण जी महाराज। पिताजी आपने ये सोचा था आपका जो पुत्र होगा वो आपके लिए सुख देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए, तभी आपको सुख मिल सकता है। और सबको बोलना चाहिए क्या? दर्शन का प्यासा हूँ सांवरे, दर्शन दे दे रे, जीवन बीता जा। दर्शन का प्यासा हूँ सांवरे, दर्शन दे दे रे, जीवन बीता जा। सब लोग बोलिए जीवन बीता जा। दर्शन का प्यासा हूँ सांवरे, दर्शन दे दे रे, जीवन बीता जा। जीवन बीता जा। ताली बजाते हुए सब लोग भगवान को पुकारिए। भजन करना प्रभु स्वार्थ है मेरा। तेरा भजन करना प्रभु स्वार्थ है मेरा। तेरा भजन करना प्रभु स्वार्थ है मेरा। दर्शन बिना जीवन सब व्यर्थ है मेरा। दर्शन बिना जीवन सब व्यर्थ है मेरा। इस स्वार्थी की पूर्ति जल्दी से कर दे रे, जीवन बीता जा। श्याम जीवन बीता जा। दर्शन का प्यासा हूँ सांवरे, दर्शन दे दे रे, जीवन बीता जा। श्याम जीवन बीता जा।
करके सांवरे मुझको अपना ले जीवन बीता दर्शन का प्यासा दर्शन दे मेरे जीवन बीता जीवन बीता जाए। ताली सेवा करते हुए भगत धन्ना मेरा नहीं हूँ मैं नरसी भगत धन्ना मेरा नहीं हूँ मैं तेरे इन भक्तों सा हीरा नहीं हूँ मैं तेरे इन भक्तों सा हीरा नहीं हूँ पत्थर पर कृपा कर आस दे दे रे जीवन बीता संग का प्यासा हूँ शामरे दर्शन मेरे जीवन बीता जीवन बीता दीदार को तरसे प्रभु भक्त ही तो क्यों दीदार को तरसे तेरा प्रेमी होकर उपकार को तरसे तेरा उपकार को तरसे आकर अपने हाथों नैया पार लगा दे रे जीवन बीता जा दर्शन का प्यासा हूँ सावरे दर्शन दे दे जीवन बीता ओ जीवन बीता हो जीवन बीता दर्शन का प्यासा हूँ सावरे दर्शन दे दे रे जीवन बीता जा। हे प्रभु
प्रभु भक्त ही तो क्यों दीदार को तरसे, प्रभु भक्त ही तो क्यों दीदार को तरसे, तेरा प्रेमी होकर उपकार को तरसे। अब आकर अपने हाथों नैया पार लगा दे रे, जीवन बीता जा, जीवन बीता जा। महाराज गोकर्ण जी महाराज ने उपदेश दिया है, पिताजी कोई साथ देने वाला नहीं है। महाराज उसी समय क्या हुआ है, आत्मदेव ब्राह्मण अपने घर को छोड़कर चले गए हैं। कहां पर पहुंचे, लिखा हुआ है बनम, वन में गए। लेकिन संत कहते हैं कौन सा वन, बोले वृंदावन। वृंदावन में पहुंचे हैं और भागवत महापुराण का 10वें स्कंद का पाठ किया है। पाठ करते करते भगवान के धाम में चले गए हैं। अब महाराज क्या हुआ है, गोकर्ण जी ने मन में विचार किया, पिताजी चले गए, मुझे भी जाना चाहिए। गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। अब तो क्या हुआ है, धुंधकारी ने मन में विचार किया, भैया भी चले गए, पिताजी भी चले गए, माताजी और बची हैं, इनको भी ठिकाने लगा दें। महाराज उसी समय क्या हुआ है, रात्रि का समय था, 12 बजे थे, केवल 10 मिनट कथा और चलेगी, क्यों आपका हलचल बता रहा है। जयपाल भैया कब तक चलें? वाह, हम तो रात तक बोलेंगे, हम तो बोल ही आए ना यहाँ पर। महाराज अब तो क्या हुआ है, रात्रि का समय है, 12 बजे हैं। धुंधकारी महाराज माथे पर काली पट्टी बांधकर जलती हुई लकड़ी को लेके आया है अपनी माँ धुंधुली के पास में। माँ धन कहाँ रखा है बताओ, नहीं बताया मारूंगा। धुंधुली ने मन में विचार किया, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक न एक दिन मुझे अवश्य मारेगा, तो मैं खुद ही मर जाती हूँ। क्यों, बेटा मुझे मारेगा, कलंकित हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे, माँ को मार दिया, और मरना मुझे है ही, तो कम से कम अपने बेटा को तो कलंकित न करूं। महाराज बता दिया, सामने वाले कमरे में धन रखा है। धुंधकारी वहां से चला गया है। उसी समय धुंधली बाहर निकली है घर के, अंधेरा था, अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था। सामने कुआं था, दिखाई नहीं दिया, कुआं में गिर पड़ी, धुंधली समाप्त हो गई। धुंधकारी को मालूम पड़ा अकेला बचा हूं। 5 वेश्याओं को रख लिया है महाराज। जैसी 5 वेश्याओं को रखा है, अब तो महाराज वेश्याएं कभी भी अपनी नहीं होती, धन की भूखी होती हैं, पैसा चाहिए। वेश्याओं ने कहा है, आज हमें उस रानी के आभूषण चाहिए, चोरी करके आओ, नहीं लाओगे हम चली जाएंगी। धुंधकारी ने कहा प्रयास करूंगा। रात्रि में चोरी करने गया, आभूषण लेके आया, जैसी 5 वेश्याओं को दिया। 5 वेश्याओं ने महाराज आभूषण तो ले लिए, मन में विचार किया, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक दिन पकड़ा जाएगा, और ये पकड़ा जाएगा तो हम भी पकड़ी जाएंगे। इसकी पिटाई होगी, हमारी भी पिटाई होगी, इसको कोई मारेगा, हमें कोई मारेगा, तो एक काम करते हैं, हम ही इसको मार दें। रात्रि का समय था, धुंधकारी सो रहा है। महाराज उसी समय क्या हुआ है, 5 वेश्या आई हैं। सोते हुए धुंधकारियों को महाराज रस्सी से कस लिया है, बांध लिया है। नींद खुली है, चिल्लाने लगा। एक दौड़ी दौड़ी गई, चूल्हे से अंगार लेके आई खोलते हुए, और मुंह में डाल दिए। महाराज जैसे मुंह में अंगार डाले हैं, तड़पने लगा, चिल्लाने लगा, और धुंधकारी समाप्त हो गया। 5 वेश्याओं ने महाराज गड्ढा खोदा है, उसमें गाड़ दिया है, मिट्टी ऊपर से डाल दी है। सुबह प्रातः काल हुआ है, 5 निकलकर बाहर जाने लगी। पड़ोसियों ने पूछा कहाँ जा रही हो? 5 वेश्याओं ने कह दिया हमारे जो पति थे, हाँ धुंधकारी, क्या हुआ? वो धन कमाने के लिए विदेश गए हैं, तब तक हम लोग अपने अपने घर जा रही हैं। वेश्याएं चली गई हैं।
अब महाराज क्या हुआ है, जो धुंधकारी है बहुत बड़ा प्रेत बना है। इधर क्या हुआ है, गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा में घूम रहे हैं। तीर्थ यात्रा करते करते इनको मालूम हुआ है कि मेरा भाई धुंधकारी समाप्त हो गया है। गया जी में गए हैं, पिंडदान किया है। मन में विचार किया, अपने गांव में जाऊंगा, अपने घर में जाऊंगा, देखूंगा घर में कौन रह रहा है। विचार करने के बाद में गोकर्ण जी महाराज चल दिए। चलते चलते महाराज जैसे ही आए हैं, रात्रि हो गई है, गांव वाले सो गए थे। मन में विचार किया कोई बात नहीं, अपना घर सामने है, इसमें विश्राम करता हूँ, सुबह प्रातः काल मिल लूंगा। महाराज जैसे ही पहुंचे हैं अपने घर में, रात्रि के 12 बजे हुए हैं, शयन करने ही वाले थे, तब तक क्या देखा, एक विचित्र दृश्य देखा है। सामने अग्नि प्रकट हो गई। देखते देखते अग्नि बुझ गई, भेड़ का बच्चा प्रकट हो गया, वो भी समाप्त हो गया। इंद्र प्रकट हो गया, चिल्लाने लगा। महाराज जैसे ही अब तो ये होने लगा है, गोकर्ण जी महाराज घबरा गए। भैया आप कौन हो? आज जो प्रेत बना है धुंधकारी बोलना चाहता है, बोल नहीं पा रहा। क्यों? जो प्रेत होता है बोल नहीं पाता, उसका जो मुंह होता है वो सुई की नोक के बराबर होता है। ना बोल पाता है, ना खा पाता है, ना पी पाता है, तड़पता है केवल। पानी पीने को तड़पता है, पानी नहीं मिलता। भोजन के लिए तड़पता है प्रेत, भोजन नहीं मिलता। बोलना चाहता है, बोल नहीं पाता। महाराज उसी समय गोकर्ण जी ने जल लिया है, गायत्री मंत्र पढ़ा है। जैसे ही जल छिड़का है, बोलने की शक्ति आ गई। कौन हो भैया? महाराज आवाज आई है, अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। भैया मैं आपका भैया हूं, मेरा नाम है धुंधकारी। अरे धुंधकारी तुम प्रेत बने हो? मैंने तुम्हारे लिए तो गया जी में पिंडदान किया था, मुक्ति नहीं हुई। धुंधकारी ने कहा है भैया मैं बहुत बड़ा प्रेत बना हूं, आपने मेरे लिए एक पिंडदान किया है, आप मेरे लिए 100 पिंडदान भी कर दो, फिर भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। कोई दूसरा उपाय करो। महाराज उसी समय गोकर्ण जी ने कहा है इस समय आप शांत हो जाओ, मैं उपाय अवश्य करूंगा। सुबह प्रातः काल हुआ है, महाराज बाहर निकल कर आए हैं, पड़ोसी लोग आ गए, रात्रि का सारा वृत्तांत बताया है। कोई कह रहा है यज्ञ करो, कोई कह रहा है अनुष्ठान कराओ, कोई भी व्यक्ति एक मत पर नहीं पहुंचा। उसी समय क्या हुआ है, गोकर्ण जी महाराज भगवान सूर्य के भक्त थे, भगवान सूर्य से प्रार्थना करी है। महाराज उसी समय आकाशवाणी हुई है, हे गोकर्ण श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। हे गोकर्ण जी आप अपने भैया की मुक्ति चाहते हो तो उसके निमित्त भागवत कथा सुनाओ। महाराज जैसी आकाशवाणी हुई है उसी समय क्या हुआ है, अब तो कथा की तैयारी होने लगी है। व्यासपीठ पर गोकर्ण जी महाराज बैठे हैं, सामने श्रोता बैठे हैं। महाराज मंत्रों के द्वारा धुंधकारी का आह्वान किया, लेकिन प्रेत बना हुआ है, हवा चलती है आगे भाग जाता है, रुक नहीं पाता। महाराज उसी समय सप्त ग्रंथि का एक बांस लगाया और मंत्रों के द्वारा धुंधकारी का आह्वान किया है प्रेत के रूप में। आज महाराज बांस के अंदर धुंधकारी बैठा हुआ है, कथा सुन रहा है, लगन से कथा सुन रहा है, एकाग्र भाव से कथा सुन रहा है। महाराज कथा सुनते सुनते जैसे ही पहला दिन पूरा हुआ है भागवत का, पहली ग्रंथि फट गई है। दूसरा दिन पूरा हुआ है, दूसरी ग्रंथि फट गई है। महाराज ऐसे करते करते 7 दिन की जब कथा पूरी हुई है, बांस के अंदर जो धुंधकारी प्रेत योनि में बैठा था, बांस फट गया है और धुंधकारी ने दिव्य रूप ले लिया, देवता का रूप ले लिया है। बोलो भागवत भगवान की। महाराज देवता का रूप ले लिया, गले में तुलसी की माला है, सोने का मुकुट पहना हुआ है, पीतांबर पहना हुआ है और सबसे पहले आया है भागवत भगवान को प्रणाम किया है। बोलो भागवत भगवान की। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी
हे भागवत भगवान, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। मैं प्रेत योनि में था, मुक्त हो गया हूँ। भगवान ने अपने पार्षद भेजे हैं, विमान भेजा है। महाराज जैसी विमान आया है उसी समय पार्षदों ने कहा भैया बैठो। अब जो धुंधकारी जैसी बैठा है महाराज, दिव्य रूप लेकर विमान में, विमान जैसी चलने लगा उसी समय गोकर जी ने कहा भैया रोको। हे भगवान के पार्षदों, कथा तो हजारों श्रोताओं ने सुनी, तुम एक विमान लेके क्यों आए? सबके लिए विमान लाना चाहिए। तो भगवान के पार्षदों ने कहा है गोकर्ण जी महाराज, कथा तो सबने सुनी लेकिन न तथा मननम कृतम, मनन किसी ने नहीं किया, चिंतन किसी ने नहीं किया। कथा सबने सुनी है लेकिन चिंतन किसी ने नहीं किया, कथा को जीवन में किसी ने नहीं उतारा। लेकिन इस धुंधकारी ने कथा सुनी, कथा को जीवन में उतारा, इसका उद्धार हो गया। हम लोग यही तो करते हैं, कथा सुनते हैं, कथा सुनने के बाद में इस कान से कथा सुनी और इस कान से बाहर निकाल दिया। कथा का कोई मतलब नहीं है भैया। कथा सुनने के बाद में घर जाओ, घर में जाने के बाद में जब रात्रि में आप लोग सोने लगो तो थोड़ा सा चिंतन करो, आज हमने ये कथा सुनी, बहुत आनंद आया। आज हमने भगवान की ये लीला सुनी, बहुत दिव्य आनंद आया। चिंतन करना चाहिए। धुंधकारी महाराज भगवान के धाम में पहुंचा है। पुनः श्री गोकर्ण जी महाराज ने सबके कल्याण के लिए कथा करी है। जैसी कथा पूरी हुई है, जितने श्रोता बैठे हुए थे सबके लिए विमान आया है और भगवान स्वयं विमान लेके आए हैं श्री गोकर्ण जी महाराज के लिए। सबके सब लोग विमान में बैठे हैं, भगवान के धाम में पहुंचे हैं। बोलो भागवत भगवान की। भागवत के प्रेमियों, मंत्रों में वो शक्ति है कि आज भी विमान आ सकता है। विक्रम भैया, आज भी विमान आ सकता है। लेकिन एक बात बताओ, जबल भैया कहाँ है? आज भी हम मंत्रों के द्वारा विमान बुला सकते हैं, लेकिन जाने वाले कौन कौन है? हाथ उठाओ। चेहरा तो नहीं बता रहा है आपका। जैसी विमान आएगा उसी समय कह देंगे अभी थोड़ा सा रुक जाओ, अभी नाती नहीं हुआ है, नाती का थोड़ा सा चेहरा देख लूं। नाती जब हो जाएगा थोड़ा सा उसका और विवाह हो जाए, थोड़ी देर और रुक जाओ। महाराज जब मृत्यु पास में आती है तो महाराज सब मना कर देते हैं, अभी थोड़ा सा और रुक जाओ। लेकिन भागवत के प्रेमियों, भगवान विमान भेज रहे हैं। कितने सौभाग्यशाली हैं जो लोग विमान में बैठ के जाते हैं। सबके सब लोग भगवान के धाम में पहुंचे हैं। बोलो भागवत भगवान की जय। महाराज उसके बाद में क्या हुआ है? भागवत की विधि का वर्णन हुआ है। जो लोग भागवत करवाते हैं कैसे करवाएं, नियम क्या है? तो महाराज सबसे पहली समस्या होती है कि भागवत में कितना धन खर्च होता है। कितने लोग मिलते हैं हमें, महाराज जी कथा करवानी है, भागवत करवानी है, लेकिन पैसा कितना लगता है? और जब देखते हैं कि 2 लाख 4 लाख, हाँ विचार करेंगे, बताएंगे, आपको बताएंगे। भैया स्पष्ट लिखा हुआ है भागवत महापुराण में कि भागवत में कितना धन खर्च करना चाहिए, सारी बातें लिखी हैं, कोई पूछने की आवश्यकता नहीं है। विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पये, मतलब जितना हम लोग अपनी कन्या के विवाह में धन खर्च करते हैं उतना धन भागवत कथा में खर्च करना चाहिए। स्पष्ट लिखा हुआ है, समझ गए? महाराज जो अरबपति हैं वो अपनी कन्या का विवाह अपने स्तर के हिसाब से कराते हैं। जो लखपति हैं वो अपनी कन्या का विवाह अपने स्तर से कराते हैं। लेकिन जो गरीब हैं वो भी अपनी कन्या का विवाह कराते हैं। मतलब जो बड़े लोग कथा करवाएं तो अपने स्तर से कथा करवाएं, लोभ नहीं दिखाएं, कंजूसी नहीं दिखाएं। गरीब लोग हैं वो अपने स्तर से कथा करवाएं। कहीं भी भागवत में स्पष्ट नहीं लिखा है और कहीं भी नहीं लिखा है कि इतना धन भागवत में मत लगा दो जो कल से किराए पे रहना पड़े। उतना ही धन लगाओ जितनी सामर्थ्य हो, जितनी श्रद्धा हो, और उसी श्रद्धा के अनुसार कथा करवाओ। महाराज उसके बाद में सुंदर मंडप की स्थापना करें, ब्राह्मणों को बुलवावे,
वेदियों की स्थापना करें। आप लोग जो पूजा करते होंगे मालूम होगा, वहाँ पर स्थापना है देवताओं की, देवताओं का पूजन करें। जो मंच पे ब्राह्मण देवता बैठे हैं उनका पूजन करें। जो सामवेद के उपासक बैठे हैं सभी का श्रद्धा भाव से पूजन करें, दक्षिणा देवें। महाराज नियमों का पालन करें, हो सके तो 7 दिन तक